अब हमारा जो अगला जो प्राणायाम है वो है हमारा सूर्य भेद या सूर्य भेदी प्राणायाम। नमस्कार, हमारा अगला जो पार्ट है वो है सूर्य भेदी प्राणायाम का। जैसा कि मैंने पहले बताया है, प्रथम चरण में हमने बात की थी जो है भस्त्रिका प्राणायाम की, क्या उसकी टेक्निक हैं, कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है और कितनी उसकी आवृत्तियां हमें करनी है और क्या उसके लाभ हमें जो है मिलते हैं, वो मैंने बताया है। अब अगला जो चरण है हमारा वो है सूर्य भेद या सूर्य भेदी प्राणायाम का। तो दोस्तों, एक तो सूर्य भेदी प्राणायाम से जो है हमें ये जानने से पहले हमें ये जानना कि सूर्य भेदी है क्या, ठीक है, और इसका क्या हमारी बॉडी से संबंध है। तो हमारे शरीर में अकॉर्डिंग टू योग और आयुर्वेदा लगभग हमारे ऋषि मुनियों ने 72,000 नाड़ियाँ मानी हैं। 72,000 नाड़ियाँ जो हैं हमारे ऋषि मुनियों ने मानी हैं। तो उन 72,000 नाड़ियों में दोस्तों 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं। वो 3 नाड़ियाँ कौन सी हैं मुख्य? एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ मुख्य रूप से हमारे शरीर में हमारे ऋषि मुनियों ने योग और आयुर्वेद की दृष्टि से जो है मानी हुई है। तो ईड़ा कौन सी है? ईड़ा जो नाड़ी है, जो लेफ्ट नोस्ट्रल है, इसको हम बोलते हैं, इसके अंदर जो है वो है ईड़ा नाड़ी, और जो राइट नोस्ट्रल जो है हमारा, इसके अंदर जो है वो है पिंगला नाड़ी। और सुषुम्ना का ऐसा मानते हैं कि दोनों नेत्रों, जो भ्रिकुटी है, इसके मध्य से होते हुए जो ये चोटी वाला जो स्थान है, जहाँ चोटी हम बांधते हैं, चोटी जहाँ हमारी होती है, इस स्थान को हम सुषुम्ना का जो है स्थान, इसको मानते हैं। ईड़ा जो नाड़ी है, इसको हम चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं या चंद्र स्वर भी हम इसको बोलते हैं। पिंगला जो नाड़ी है, इसको हम सूर्य स्वर भी बोलते हैं और सूर्य नाड़ी भी हम बोल देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमें नाम से ही प्रतीत हो रहा है, नाम से ही हमें लग रहा है, चंद्र नाड़ी, चंद्र यानी कि क्या? चंद्रमा। चंद्रमा किस चीज का सूचक है, द्योतक है? शीतलता का, ठंडक का। तो दोस्तों, जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल है, जो हमारी ईड़ा नाड़ी है, ये शीतलता हमें प्रदान करती है। अब हम आते हैं पिंगला नाड़ी पर, यानी कि सूर्य नाड़ी पर। ये है हमारी राइट नोस्ट्रल, यानी कि दाहिना स्वर। सूर्य किस चीज का द्योतक है, किस चीज का प्रतीक हम मानते हैं? हीट का, गर्मी का, प्रकाश का। तो सूर्य जो नाड़ी है वो हमें गर्माहट प्रदान करती है, हमारी बॉडी में ठंडक और जो गर्मी है, ये दोनों नाड़ियां उसका बैलेंस रखती हैं, ठीक है। आपको एक जो है बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात यहाँ बताऊँ, कभी आपको कोल्ड कफ अगर होता है तो आप कभी नोट करना कौन सी नाड़ी जो है चलेगी और कौन सी बंद हो जाएगी। तो क्या होगा उसमें, जब भी कोल्ड कफ हो तो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल चलना शुरू हो जाएगा और जो राइट नोस्ट्रल है, यानी कि जो पिंगला नाड़ी है, जो सूर्य भेदी, जो सूर्य जो नाड़ी है हमारी, वो बंद हो जाएगी। तो क्या हुआ, बॉडी में ओवर कूलिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई है। तो ठंडक होने की वजह से क्या हो गया, जो राइट जो नोस्ट्रल है, जो हमारी पिंगला जो नाड़ी है, वो मंद हो गई है, वो बंद हो गई, वो धीमी हो गई है। तो कूलिंग बढ़ गई, तो क्या हो गया, फिर कोल्ड कफ हो गया। तो उस कोल्ड कफ को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कोशिश हम करें, हम सूर्य भेदी प्राणायाम करें, सूर्य भेद हम प्राणायाम करें। इसको कुछ लोग सूर्य भेद भी बोल देते हैं, कुछ लोग सूर्य भेदी भी बोल देते हैं। तो सूर्य भेदी जो प्राणायाम है वो हम, अगर किसी व्यक्ति को जो है बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो उसका लो हो गया हो या कोल्ड कफ ज़्यादा हो, तो कोशिश करें आप अपने राइट नोस्ट्रल को चलाने की कोशिश करें या सूर्य भेदी प्राणायाम उस दौरान हम करें। अब बात आती है टेक्निक्स, कि इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं, क्या टेक्निक्स से हम इसको करें। तो दोस्तों, बिल्कुल सीधा बैठना है, पूर्ववत की भांति, जैसा हमने भस्त्रिका बताया है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी,
अब हमें क्या करना है, दाहिने हाथ से जो इसकी तृतीय जो उंगली है, तीसरी जो फिंगर है, उससे क्या करना है, तीसरी, सेकंड और थर्ड दोनों फिंगर से भी बंद कर सकते हैं, या सिर्फ तीसरी उंगली फिंगर से भी हम इसको जो है बंद कर सकते हैं लेफ्ट नोस्ट्रल को। ठीक है, वो आप अपनी सुविधा देख लीजिएगा। अगर केवल और केवल अगर आप सबसे जो मध्यमा जो हमारी है, जो सबसे लंबी जो उंगली है, अगर केवल इसका प्रयोग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम बाहिना यानी कि ईड़ा जो नाड़ी है उसको हम बंद कर लेंगे। जो लेफ्ट जो नोस्ट्रल है, जो बाईं जो नासिका है, उसको हमें बंद कर लेना इस तरह से दबाव के साथ। ठीक है, अब क्या हो गया, जो दाहिनी जो नाड़ी है, सूर्य जो स्वर है वो बिल्कुल ओपन है। तो क्या करना है, हमें डीपली इनहेल करना है सूर्य स्वर से। इनहेल करके हमें भस्त्रिका, हमें उसमें क्या करना है, फिर जल अंदर बंद लगाना है। जल अंदर बंद लगाना है 10 से 15 सेकेंड। उसके बाद गर्दन को सीधा करना है और जिस नोस्ट्रल से श्वास लिया है, यानी कि राइट नोस्ट्रल से हमने लिया है, तो राइट से ही दोस्तों धीरे धीरे से उसको हमें बाहर निकाल देना है। देखो ऐसे, मध्यमा जो है उससे हमने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर लिया है, राइट से इनहेल, डीपली इनहेल, अब जल अंदर बंद लगाइएगा, चिन थ्रोट पे टच, गर्दन सीधी, बाएं नोस्ट्रल को बंद रखिएगा, दाहिने से ही वापस एक्सेल। इस तरह से। लेकिन इस अभ्यास को कितनी बार हम करें, अभी तो मैं 2-3 बार आपको रिपीट करके दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों इसको कम से कम 20 से 30-40 बार हमें लेकर के जाना है इस अभ्यास को। ठीक है, हाँ, इसकी सावधानियाँ इसके जो है फायदे, वो प्राणायाम के अंतिम में हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए एक बार फिर से देखिएगा, 3 बार और मैं कंटिन्यू रिपीट करूंगा इसको। जो लेफ्ट हैंड है उससे ज्ञान मुद्रा बना करके लेफ्ट लेग के जो है घुटना जो है उसका, उसके ऊपर रखेंगे, सहज बैठेंगे, बिल्कुल किसी भी तरह का तनाव या खिंचाव, प्रेशर नहीं आना है शरीर पर, बिल्कुल रिलैक्स मोड में। ठीक है, चलिएगा। जल अंदर बंद, चिन थ्रोट पे टच, 15 सेकेंड होल्ड, जल अंदर बंद हटाइएगा, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर लीजिएगा, वापस दाहिनी नासिका से एक्सेल। एक बार फिर से, जल अंदर बंद, फिफ्टीन सेकेंड होल्ड, 15 सेकेंड के बाद धीरे धीरे गर्दन सीधी, बाईं नासिका को बंद रखिएगा, दाहिनी नासिका से वापस एक्सेल। एक बार फिर से, जल अंदर बंद, जल अंदर बंद हटाइएगा, बाईं नासिका बंद कीजिएगा, दाहिनी से एक्सेल। रिलैक्स। दोस्तों अभी सेकंड चरण में जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सूर्य भेदी प्राणायाम की बात हम कर रहे हैं। तो सूर्य भेदी अभी मैंने इसकी टेक्निक्स मैंने आपको बताई, उसको दिखाया कि कैसे हमें करना है। एक और दूसरी टेक्निक आप देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को जल अंदर बंद करने में जो है कठिनाई महसूस हो रही है, कठिनाई अगर लग रही है, तो आप सिंपल और सामान्य तरीके से कैसे करेंगे, बिना जल अंदर बंद के लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद रखेंगे बीच वाली उंगली से इस तरह से, और ऐसे ना करें बिल्कुल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह से कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो
कार्बन डाइऑक्साइड है वो बार बार हाथ पर वो लग रही है, उसी से टच होते हुए वापस ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रही है। तो कोशिश करें ये पोजीशन रहे इस तरह से, ठीक है, ये रहे इस तरह से। तो मध्यमा उंगली से बाईं नासिका को बंद कर लीजिएगा। अब सामान्य तरीका हम देख रहे हैं सूर्य भेदी प्राणायाम का। देखिएगा, डीपली इनहेल एक्सेल, बाईं राइट नोस्ट्रल से यानी कि सूर्य स्वर से ही इनहेल करना है, सूर्य स्वर से ही एक्सेल करना है। देखो, रिलैक्स। इस तरह से दोस्तों हमें सूर्य भेदी प्राणायाम को करना है। फर्स्ट एक बताया है पहला तरीका कैसे, दूसरा तरीका कैसे। दूसरा तरीका मैंने उन लोगों के लिए बताया है जो लोग जल अंदर बंद नहीं लगा सकते या लगाने में कठिनाई आ रही है या आलस्य कर रहे हैं, तो वो लोग दूसरे तरीके से करें, तो इससे भी लगभग हमें उतना ही फायदा जो है मिलेगा। अब बात आती है सावधानी कि किन लोगों को दोस्तों इस प्राणायाम को नहीं करना है, सूर्य भेदी प्राणायाम को। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो लोग सूर्य भेदी प्राणायाम को अवॉइड करें, उसको ना करें, ठीक है। क्योंकि बॉडी में और ज़्यादा हीट बढ़ेगी, तो उससे क्या हो सकता है, जो बीपी जो है, जो ब्लड प्रेशर है, वो और ज़्यादा जो है हाई हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब इसके फायदे क्या हैं। एक तो हमारी जो जठर अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर हम जिसको बोल देते हैं, उसको बढ़ाने में मदद करेगा। भस्त्रिका भी करेगा, सूर्य भेदी भी करेगा, क्योंकि बॉडी में हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, जठर अग्नि भी हमारी स्ट्रांग होगी और ज़्यादा जो है तेज से काम करेगी, वो जल्दी से काम करेगी, खाने को डाइजेस्ट करने का काम करेगी वो जल्दी से, ठीक है। तो एक तो ये फायदा हुआ है। दूसरा, ब्लड प्रेशर कभी भी लो नहीं रहेगा। बहुत सारे आजकल ये समस्या जो है लो बीपी की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे पास कुछ पेशेंट आते हैं, हम देखते हैं, तो पहले कहाँ जहाँ 1-2 लोग 50-100 लोगों में कहीं कोई एक व्यक्ति ऐसा होता था जिसको लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती थी, लेकिन आज उन्हीं 50-60 लोगों में कम से कम 5 से 10 लोग ऐसे रहेंगे जिनको लो ब्लड प्रेशर की जो है समस्या शुरू हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों, जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर से दूर रहना है या जिनको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, लो बीपी जिनका रहता है, वो सूर्य भेदी प्राणायाम को सुबह शाम कम से कम 30-30, 40-40 बार इसकी आवृत्ति को जरूर से जरूर दोहराएं। सावधानी रखनी है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको नहीं करना है, बाकी सभी को करना है। हाँ, दूसरा दोस्तों क्या होता है, ये पूरा एक स्वर विज्ञान है, एक स्वर विज्ञान है ये पूरा, लेफ्ट और राइट जो नोस्ट्रल है। तो एक बात की सावधानी रखें। सावधानी क्या है, ये ध्यान दें इस बात पर, जब आप भोजन करते हैं तो आपका राइट नोस्ट्रल चलना चाहिए, लेफ्ट नोस्ट्रल नहीं चलना चाहिए। क्योंकि लेफ्ट नोस्ट्रल क्या करेगा, वो बॉडी में कूलिंग करेगा, राइट क्या करेगा, बॉडी में हीट करेगा। तो हीट से क्या होगा, हमारी जठर अग्नि जो है अच्छे से काम करेगी, तेजी से वो जो है खाने को डाइजेस्ट करेगी। तो क्या करना है आपको, राइट नोस्ट्रल को जरूर चलाएं। अब कुछ लोग अगर ये बोलें कि सर राइट नोस्ट्रल को हमें कैसे चलाएं, हमारा चल रहा है लेफ्ट नोस्ट्रल, या हमें ये कैसे पता हो कि भाई लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है, ये बड़ी पॉइंट की बात है। तो हमें क्या जो है काम करना है इसमें, एक तो दोस्तों दोनों नोस्ट्रल बराबर कभी भी नहीं चलते, एक ज़्यादा चलता है एक कम चलता है। तो उसको कैसे चेक करें, जैसे लेफ्ट को चेक करना है तो राइट को बंद कर लें, तो हल्कापन लगेगा। जब हल्कापन लगे तो फील करो कि जो है ये ठीक चल रहा है। अब दूसरे को, यानी कि लेफ्ट को बंद करें, राइट को चेक करना है। इसमें थोड़ी सी मेरे कठिनाई सी है, तो मेरा लेफ्ट ज़्यादा चल रहा है, राइट कम चल रहा है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें राइट को चलाना है तो क्या करें, लेफ्ट साइड करवट लेकर के लेट जाएं सीधे इस तरह से,
लेफ्ट साइड, पहले सीधे लेटें, फिर लेफ्ट साइड करवट ले लें और आंखें बंद करें और धीरे धीरे से राइट नोस्ट्रल पर कॉन्सेंट्रेट करें, लेफ्ट को बंद कर लें इस फिंगर से, ऐसे इस तरह से उसको चलाने की कोशिश करें। विद इन 2 मिनट्स में राइट नोस्ट्रल चलना शुरू हो जाएगा। और राइट नोस्ट्रल चलना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, फिर आप लोग आराम से बैठ करके अपना भोजन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रहे, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं अपनी तरफ से इसको बता रहा हूँ। योग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है जो मैंने अभी आपको जो है बताई है, आपके साथ जो साझा की है सूर्य भेदी प्राणायाम की। तो दोस्तों ये थी हमारी सूर्य भेदी प्राणायाम की टेक्निक्स, और क्या उसके फ़ायदे हैं वो मैंने बताया है। कितनी बार इसकी आवृत्ति हमें रखनी है, कम से कम 30 से 40 बार इसकी आवृत्ति हमें रखनी है। तो इस तरह से आप डेली करेंगे तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ हमें मिलेंगे। इसी के साथ नमस्ते।